जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद सीधा ये पेज पे आ जाता है। तो इस पेज पे आपको खुद का नाम लिखना रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिग्नेश पारेख। डन। उसके बाद गेट स्टार्टेड। अभी आपने अपनी शॉप रजिस्टर नहीं कर रखी है, इसीलिए नो शॉप रजिस्टर्ड दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको खुद को रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर शॉप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नेम ऑफ शॉप लिखना है। तो मैं अपनी शॉप का नाम XYZ सैलून लिख देता हूँ। उसके बाद एड्रेस मुझे प्रिसाइजली लिखना है, क्योंकि कोई भी कस्टमर मान लो कि उसने मेरा सैलून देखा नहीं है, तो उसके लिए मुझे ढूंढना तभी आसान होगा जब उसके पास मेरा एग्जैक्ट एड्रेस होगा। तो उसके लिए शॉप नंबर के साथ लिखना है, शॉप नंबर 3 राधे कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट अहमदाबाद। आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो या एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो सैटेलाइट है तो आप सैटेलाइट सिलेक्ट कर दो इधर। अगर आपका सैलून मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है तो यूनिसेक्स सिलेक्ट करना है। फिर ओपनिंग टाइम सेलेक्ट करना है। ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम इसलिए सिलेक्ट करना रहता है कि उस टाइम के अलावा के टाइम में एप्लीकेशन में कोई भी बुकिंग्स नहीं आएंगे। एप्लीकेशन खुद से ही कोई भी बुकिंग्स उधर से नहीं लेगा। तो 8 AM मेरा ओपनिंग टाइम मैंने सेट किया है। क्लोजिंग टाइम मैं 10 PM कर देता हूँ। ब्रेक टाइम मैं दोपहर का, अगर मेरा ब्रेक है तो मान लो मैं 1 बजे से 2 बजे तक मेरे सैलून में ब्रेक रहता है। तो ब्रेक टाइम डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो लंच ब्रेक है आपका तो उस टाइम में कोई भी बुकिंग्स नहीं आएंगे। एप्लीकेशन खुद से ही इस टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी बुकिंग्स बाहर से नहीं लेगा। और मान लो कि अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो सैलून में तो आप सेम टाइम डाल सकते हो। इधर आपका इंस्टाग्राम आईडी डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ ब्यूटी आर्ट _ सैलून। इससे क्या होगा कि हमारे ऐप में एक फ़ीचर है कि जिससे आपके सैलून का जो इंस्टाग्राम आईडी रहता है वो इंस्टाग्राम आईडी इधर डालने से आपके सैलून के जो भी फ़ोटोज़ आप अपलोड कर दो अपने काम के, अपने किए हुए हेयर स्टाइल्स के या फिर अपने हाइलाइट्स के या फिर हेयर कट्स के या फिर कोई स्पेसिफिक बियर्ड ट्रिमिंग कटिंग आप अपलोड करते हो या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करते हो अपने मेकअप का या फिर ब्राइडल वर्क जो रहता है, तो उससे रिलेटेड आपके सारे काम जो आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो वो इधर आपके कस्टमर्स देख पाएंगे इस ऐप पे। तो आपके लिए मार्केटिंग में और अपना काम दिखाने में आसानी रहेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इधर अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दो। उसके बाद रेफरल कोड है। रेफरल कोड अगर आपने किसी को ये ऐप रेफ़र किया है तो आप उधर रेफ़र कोड डाल सकते हो, या फिर हमारे कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके पास आते हैं तो आप उनका रेफ़र कोड डाल सकते हो। और उसके बाद आपको अपनी इमेज डालनी है इधर। तो टैप टू ऐड इमेज है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इधर से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। और तो मान लो मैं ये इमेज डालता हूँ। आपकी शॉप रजिस्टर हो जाने पे आपको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज आएगा। तो ये आपकी शॉप रजिस्टर हो चुकी है। अब इसके बाद हम धीरे धीरे सर्विसेज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप अपनी शॉप रजिस्टर कर देते हो वैसे ही आपको ये पेज दिखता है। इसके टॉप पे लिखा हुआ है कि शॉप इज़ ओपन। तो राइट नाउ आपकी शॉप में आपने जो भी टाइमिंग्स डाले हैं उस टाइमिंग के बीच में बुकिंग्स आ सकते हैं। सिंपली मीन्स आपकी शॉप ओपन है। बट अगर आप मान लीजिए कि थर्सडे को आप अपनी शॉप जनरली ओपन रखते हो बट उस दिन आपको किसी वजह से अपनी शॉप क्लोज़ रखनी पड़ गई, तो उस दिन आप ये फ़ीचर का यूज़ कर सकते हो और उस दिन आने वाले अपॉइंटमेंट्स रोकने के लिए और अपने कस्टमर को अपने शॉप तक आकर अपनी शॉप को क्लोज़ देखकर मायूस होने से बचने के लिए आप ये फ़ीचर का यूज़ कर सकते हो।
जब आप क्लोज़ नाउ पे क्लिक करते हो, जो कि अभी यहाँ पे रेड बटन है, उस पर क्लिक कर आप जैसे ही थोड़ा वेट करते हो, तुरंत आपकी शॉप बंद हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी शॉप अभी बंद हो चुकी है। ये चीज़ आपको हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप 8 बजे शॉप ओपन करते हो और रात को 9 बजे क्लोज़ करते हो, तो उस वक्त आपको ये शॉप ओपन और क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्लोज़ हो जाती है। ये बटन बस उसी वक्त के लिए है जिस वक्त आप अपनी शॉप को चालू रखने की जगह पे बंद करने वाले हो। अदरवाइज़ आपकी शॉप ऑलवेज़ ओपन होनी चाहिए। अब ओपन नाउ पे क्लिक करो और रिफ़्रेश कर दो, तो आपकी शॉप ओपन हो चुकी है। शॉप इज़ ओपन। तो ये स्क्रीन रहनी चाहिए जब आपकी शॉप आपको ओपन रखनी हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी शॉप ओपन है, आप रेडी हो बुकिंग्स लेने के लिए। बट बुकिंग्स लेने के लिए आपका कस्टमर कौन सी सर्विस के लिए आपके यहाँ बुक करेगा वो भी डिफ़ाइन होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको नीचे सेकंड नंबर पे जो सर्विसेज का बटन है उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विसेज को क्लिक करते हो, आपको ये पेज दिखता है, नो सर्विसेज एडेड, मतलब अभी तक आपने अपनी कोई भी सर्विस ऐड नहीं कर रखी है। तो आपको ये सर्विस यहाँ पर ऐड करनी है, तो ऐड सर्विस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सारी पॉपुलर सर्विसेज इधर पहले से लिखी हुई है, तो इसमें से आपकी जो भी सर्विसेज है वो आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। जैसे कि हेयर कटिंग, तो हेयर कटिंग मान लो आपकी हेयर कटिंग सर्विस है। हेयर कटिंग आप मेल के हेयर कटिंग के लिए सपोज़ कि 100 रुपीज़ चार्ज करते हो, और फिर उसके बाद ये मेल पर ही सिलेक्टेड रखो। ड्यूरेशन में आपको उतने मिनट्स डालने हैं जितने मिनट्स आप एक हेयर कट के लिए लेते हो, क्योंकि आप जितने मिनट डालोगे उतने मिनट तक यहाँ पे कोई दूसरा बुकिंग नहीं आएगा। उतने मिनट तक ऐप अपने आप ही नए बुकिंग्स आने ब्लॉक कर देगा, कि जिससे ओवरलैप ना हो जाए। तो मान लीजिए आप 30 मिनट्स लेते हो हेयर कटिंग के लिए, तो 30 मिनट्स लिख दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कि सपोज़ कि आप कोई पर्टिकुलर हेयर स्टाइल करवाना चाहते हो जो ज़्यादा टाइम या ज़्यादा मेहनत ले सकती है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि स्पेसिफिक हेयर स्टाइल का ज़्यादा चार्ज लगेगा। आप हिंदी में लिखना चाहो तो इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश यूज़ करना चाहो तो आप पूरे का पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हो। स्पेसिफिक हेयर स्टाइल्स विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। ऐड सर्विस क्लिक किया तो सक्सेसफुली एडेड आ चुकी है। मेल की सर्विस है, इसलिए अब मान लो आप यूनिसेक्स सैलून है आपका, तो आप हेयर कटिंग फ़ीमेल के लिए भी करते होंगे, तो हेयर कटिंग में जाके यहाँ पे फ़ीमेल सेलेक्ट कर लेना है। फ़ीमेल की लेट सपोज़ आपकी प्राइस है 500 रुपीज़ और ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। वो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन लिख रहे हो वो ड्यूरेशन ऑलवेज़ आपको मिनट्स में लिखनी है। अगर आपको कोई काम करते हुए सपोज़ कि 2 घंटे होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको 120 लिखना है। ये अपने आप एप्लीकेशन सारे इनपुट्स मिनट में ही लेता है। तो ऐड सर्विस कर लिया हमने, हेयर कटिंग फ़ीमेल के लिए ऐड हो गई। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। आप 1 बाय 1 सारी ऐड कर सकते हो जितनी भी आप सर्विसेज देते हो कस्टमर को। अब सपोज़ कि यहाँ पे आपने सारी सर्विसेज चेक कर ली और ये सारी सर्विसेज के अलावा भी आप कोई सर्विस देते हो जो यहाँ पे लिखी हुई ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके ऐड योर सर्विस पे क्लिक कर सकते हो। ऐड योर सर्विस पे आके सर्विस का नाम लिख सकते हो आप। सपोज़ कि आप XYZ स्पेशल कोई सर्विस देना चाहते हो। सपोज़ कि आप XYZ नाम का कोई सर्विस दे रहे हो, वो मान लो मेल के लिए है और उसकी प्राइस है 400 रुपीज़ और उसका टाइम है 60 मिनट्स। तो आप इधर इस तरह से ऐड कर सकते हो। जो अपने आप XYZ जो मेल के लिए है सर्विस, जिसका 400 चार्ज है, एवरेज ड्यूरेशन 60 मिनट्स आ चुकी है। अब मान लीजिए कि आपको लगा कि आपने कोई भी सर्विस ऐड करी, उसमें आपकी ऐड करने में कोई गलती हो गई, प्राइस लिखने में गलती हो चुकी है, या फिर
टाइम ड्यूरेशन लिखने में गलती हो चुकी है, तो आप उसको एडिट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आपको मान लो सबसे पहला हम लोगों ने जो ऐड किया हेयर कटिंग मेल के लिए, उसके अंदर आपकी गलती हो गई, तो आप उसको कैंसिल कर दो। जो राइट साइड क्रॉस का बटन है रेड का, उसको दबा दो, तो वो सर्विस वहाँ से हट जाएगी, रिमूव्ड सर्विस आ गई। जो पहली वाली थी मेल के लिए हेयर कटिंग की, अब आप वो सर्विस फिर से आपके नए चेंजेस के साथ ऐड कर सकते हो। ऐड योर सर्विस पे क्लिक किया, उसके बाद हेयर कटिंग पे फिर से क्लिक किया। मेल के लिए हम लोग ऐड करना चाहते थे, प्राइस जो हमने 100 रुपीज़ लिख रखा था वो हमें अब 150 लिखना है, और ड्यूरेशन हमारी 30 मिनट ही रखनी है हमें। तो हम इस तरह से ऐड सर्विस कर सकते हैं, या फिर पुरानी सर्विस को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने सैलून में आप जितनी भी सर्विसेज देते हो सारी ऐड कर दीजिए। आप जितनी ज़्यादा सर्विसेज ऐड कर दोगे उतना ज़्यादा रिलायबल आपका सैलून आपके कस्टमर को लगेगा। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर ऐड कर दो। तो इसके बाद सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखेगी, आपने जितनी भी सर्विस ऐड कर दी होगी वो सारी की सारी। आपने जो भी सर्विसेज ऐड की होगी वो सारी सर्विसेज कस्टमर को इस तरह से दिखेगी जब कस्टमर अपना कस्टमर साइड का ऐप खोल के यहाँ पे देखेगा। तो यहाँ पे वो देख सकता है कि फ़ीमेल का हेयर कटिंग है जो रेड कलर में है, मेल में हेयर कटिंग है ब्लू कलर में है। आपकी सारी सर्विसेज यहाँ पे दिखेगी, और वन बाय वन वो फिर बुक कर सकता है। सपोज़ कि यहाँ से बुक करना चाहता है तो बुक पे क्लिक कर सकता है। अपना टाइम सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी टाइम उस वो सिलेक्ट करना चाहे, सपोज़ 2:15 का, और उसके बाद डेट भी सिलेक्ट कर सकता है कि उसको कब बुकिंग करवाना है। तो मान लो 26 को करवाना चाहता है वो, और कंप्लीट योर बुकिंग पे जब कस्टमर क्लिक करेगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कस्टमर का बुकिंग 2:15 के लिए हेयर कटिंग का बुकिंग आया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि कस्टमर की साइड से वो जब भी बुकिंग करेगा तब बुकिंग की नोटिफिकेशन आपको कैसे आएगी और सारी चीज़ आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का ऐप डाउनलोड कर लिया है जिसका नाम है स्टाइल आउट, सिर्फ स्टाइल आउट, और प्रोफेशनल का जो ऐप है उसका नाम है स्टाइल आउट प्रोफेशनल्स। तो कस्टमर के ऐप में मैं जाता हूँ स्टाइल आउट पे। इस तरह से स्क्रीन लोड होती है, उसके बाद हम आपका सैलून ढूंढेंगे। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये आपका सैलून आ चुका है XYZ सैलून, उस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपने जितनी भी सर्विसेज ऐड कर रखी थी वो सारी सर्विसेज आ चुकी है। अगर कस्टमर यहाँ फ़ोटोज़ पे क्लिक करेगा तो आपने जो भी अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होगा वो इंस्टाग्राम के सारे फ़ोटोज़ आपको इधर दिखाएगा कस्टमर को, जिससे कस्टमर आपका काम देख पाएगा आपके पास आने से पहले, या फिर उसको आपके पास खींचे चले आने के लिए आपके काम के फ़ोटोज़ हेल्प करेंगे। तो वापस से सर्विसेज पे आ जाते हैं। अब मैं हेयर कटिंग मेल के लिए बुक करता हूँ, तो मैंने बुक पे क्लिक किया। उसके बाद 2:30 PM पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट डेट किया, और कंप्लीट योर बुकिंग पे क्लिक किया जो सबसे नीचे है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली बुक्ड आ चुका है। ओके, अब अगर आपका प्रोफेशनल ऐप है तो न्यू बुकिंग, प्लीज़ कंफर्म न्यू बुकिंग करके, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी प्रोफेशनल का ऐप भी डाउनलोड मैंने किया है। तो यहाँ पे न्यू बुकिंग आ चुका है, स्टाइल आउट प्रोफेशनल्स की नोटिफिकेशन आई है कि किसी कस्टमर ने नया बुकिंग किया है, तो प्लीज़ वो बुकिंग को देखो और उसको कंफर्म कर लो। तो आप अगर ऐप खुला होगा आपके फ़ोन में ऑलरेडी स्टाइल आउट प्रोफेशनल का तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बट मान लीजिए आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल्ड है बट आपने उसको खोल नहीं रखा है, आप कहीं बाहर कुछ और सर्व कर रहे हो, तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी। वो नोटिफिकेशन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका स्टाइल आउट प्रोफेशनल्स का ऐप खुल जाएगा। इस तरह से आपका स्टाइल आउट प्रोफेशनल्स का ऐप खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, कि जिससे आपके पास एक अच्छा खासा डेटाबेस तैयार हो जाएगा आपके कस्टमर की लिस्ट का। उसके बाद कस्टमर की बुकिंग कितने बजे की है वो दिख रहा है, 2:30 PM। डेट कौन सी है, मंडे जुलाई 26 ये डेट है। उसने किस चीज़ के लिए बुकिंग किया है वो दिख रहा है, हेयर कटिंग के लिए कस्टमर ने बुक किया है। उसके बाद वो आपको कितना पे करेगा वो यहाँ पे दिख रहा है, ₹131, क्योंकि आपके अंदर अभी 13% डिस्काउंट, वो शॉप में पर्टिकुलरली 13% डिस्काउंट लगा हुआ था, और 150 ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो 150 में से 13% डिस्काउंट काट के 131 आपको वो पे करेगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे कि आप उसकी बुकिंग कंफर्म करना चाहते हो तो ग्रीन टिक पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप उसकी बुकिंग रिजेक्ट करना चाहते हो तो रेड
मार्क पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 2:30 को थोड़े बिज़ी रहोगे और कस्टमर को कहना चाहते हो कि भाई तू आधे घंटे के बाद आना मेरे यहाँ, तो आप जो राइट मोस्ट साइड पे है ऊपर करके 30 मिनट वो टिक कर सकते हो। और अगर आप कहना चाहते हो कि आप थोड़े बिज़ी नहीं हो, फ्री हो, और आप चाहते हो कि कस्टमर 2 बजे ही आ जाए, तो आप नीचे करके 30 मिनट वाला जो है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो मैं अभी नीचे करके 30 मिनट पे क्लिक करता हूँ, तो कस्टमर 2 बजे के लिए बुला लिया है कस्टमर को। तो बुकिंग कंफर्म हो चुका है कस्टमर का, आप रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हो। अब हम कस्टमर के ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के ऐप में मैं आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि आपके सैलून का फ़ोटो दिख रहा है मुझे, जो हमने अपने सैलून बना के अपने सैलून का जो फ़ोटो डाला था। कोशिश कीजिए कि ये फ़ोटो अच्छा सा इंटीरियर का हो, जैसे ये न्यूयॉर्क सैलून ने अपना इंटीरियर का अच्छा सा फ़ोटो डाल रखा है। इससे सबसे ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। कस्टमर को सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि योर टुडेज़ बुकिंग XYZ सैलून में है, आज आपकी बुकिंग हेयर कटिंग के लिए है और 1 बजे की है। तो कस्टमर उसी वक्त आपके पास आ जाएगा, बुकिंग उसकी जब उसका बुकिंग का टाइमिंग होगा तब। तो कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपके यहाँ भी भीड़ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपको भी अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने प्रोफाइल पे, अपने शॉप के एड्रेस में, अपने शॉप के नाम पे, तो आप नीचे प्रोफाइल पे जा सकते हो, जो नीचे से तीसरे नंबर पे है। उसके ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपका नाम है जिग्नेश पारेख। वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है, जिस फ़ोन नंबर से आपने ये अकाउंट बनाया है, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका सैलून का नाम आपने डाल रखा है XYZ सैलून। उसको आप चेंज करके ABC या जो भी नाम रखना चाहते हो। अगर आपने अपना सैलून चेंज किया है एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर से भी आप फॉर जेंडर जो भी है आपका वो चेंज कर सकते हो, मेल या फीमेल। ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम आप रख सकते हो, आपका ब्रेक टाइमिंग रख सकते हो, और उसके बाद शॉप अपडेट कर सकते हो। सक्सेसफुली अपडेटेड, आपकी शॉप अपडेट हो चुकी है। तब आप यहाँ जाके देखोगे, जब प्रोफाइल में आकर देखोगे जिग्नेश पारेख, तो यहाँ पे ABC हो चुका है नाम। आपने जो भी चेंजेस किए थे वो आ चुके होंगे। अब आपको अगर प्रोफाइल की दूसरी चीज़ें मैं दिखाऊँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि अभी ऑफ़र चल रही है, उसकी वजह से आपके वॉलेट में ऑलरेडी आपको 500 रुपीज़ जैसे ही आप ऐप यूज़ करना स्टार्ट करते हो आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद है रेफर दिस ऐप एंड अर्न 50 पर रेफरल। तो आप अपने खुद के ही कस्टमर्स को हमारा ऐप रिकमेंड करके हर कस्टमर पे आप 50 रुपये जीत सकते हो, और वो 50 रुपये आप ये प्रीमियम, हर कस्टमर पे जीते हुए 50 रुपये आप प्रीमियम फ़ीचर्स एक्टिवेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों हमारे प्रीमियम फ़ीचर्स हैं। और आप शेयर करना चाहो ऐप, तो यहाँ से शेयर कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल वाला ऐप अपने किसी प्रोफेशनल फ्रेंड को शेयर करना चाहते हो, तो शेयर टू प्रोफेशनल जो पहला वाला बटन है वो उस पर क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद इस तरह से शेयरिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। और अगर आप अपना ये ऐप अपने खुद के कस्टमर्स को शेयर करना चाहते हो, तो नीचे वाला बटन दबा के अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो। अपने कस्टमर्स को शेयर करके आप अपना पूरा काम डिजिटाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो ये हमारे सपोर्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉल करके आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप चेक कर सकते हो जो आप साइन अप के टाइम पे एग्री करते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल बुकिंग्स अभी 0 है, क्योंकि अभी तक किसी का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल बुकिंग अमाउंट कि आपने अभी तक कितना पैसा कमाया टोटल बुकिंग अमाउंट से, वो भी अभी 0 है। और कमीशन टू बी पेड, मतलब मान लीजिए कि हम आपके साथ इंटीग्रेट करके जो भी हमारा कमीशन बनता है, वो जितना भी हम आपसे लेते हैं वो आपको हमें हर महीने के एंड में, या जब भी आपके साथ एग्रीमेंट में जो भी डिसाइड हुआ होगा तब आपको हमें पे करना रहेगा। तो वो कितना पे करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कमीशन टू बी पेड में। अगर ऐसा है कि हम आपसे सपोज़ कि कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन लेते हैं, बट उसमें से आधा अमाउंट ऑफ कमीशन हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट के फॉर्म में दे देते हैं, तो वो तो कस्टमर को आपने जो डिस्काउंट दिया वो पैसे काट के ही कस्टमर उतना आपको देगा। और उसके बाद जो आधा बच गया, जो कमीशन आपको हमें देना है, वो इधर कमीशन टू बी पेड में अपने आप ऐड हो जाएगा।
और महीने के एंड में या जब भी आपको हमें पे करना होगा तब हाँ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू या फिर ऑफलाइन जैसे भी आप पे करना चाहते हो आप पे कर सकते हो। उसके बाद डीएक्टिवेट अकाउंट का बटन है कि अगर आप हमारा ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हो, जो कि रेड बटन है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ही यूज़ ना करना चाहते हो तो उसको डीएक्टिवेट मत कीजिए, बस आपकी शॉप क्लोज़ करके रख दीजिए। अगर आप परमानेंटली पूरी लाइफ टाइम में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहते हो तभी डीएक्टिवेट कीजिए, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर से अकाउंट रीएक्टिवेट करने में। और आप इसी फ़ोन में अगर दूसरा अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो, अपने दूसरे सैलून का अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो तो आप साइन आउट कर सकते हो, जो सबसे नीचे ब्लैक बटन है। साइन आउट करने के बाद फिर से नए फ़ोन नंबर से या नए आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ऐप यूज़ करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके अपनी बात या अपनी दिक्कत बता सकते हैं, या फिर फीडबैक पे जाकर इस तरह का फीडबैक फॉर्म है जो सबसे नीचे 4th नंबर पे है, वो फीडबैक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आप, और आपकी क्वेरीज़ हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम अभी अपने प्रोफाइल पेज पे है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो प्रीमियम फीचर्स, जो तीसरे नंबर का बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हम लोग 3 टाइप के प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहला है वो है शो योर वर्क टू योर यूज़र्स। तो जब भी यूज़र अपना ऐप खोलेगा स्टाइल आउट का और आपकी शॉप को फाइंड करेगा तो आपकी शॉप में सर्विसेज को बुकिंग करने के साथ साथ दूसरा पेज रहेगा कि फ़ोटोज़ का। वो फ़ोटोज़ में वो इंसान आपने अभी तक का जितना भी काम किया है वो देख पाएगा। तो अगर आप उसको वो काम डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि जिससे ऑब्वियसली नए कस्टमर के लिए क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, अगर आपने वहाँ पे फ़ोटोज़ डाल रखे हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपके कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा आए या नए कस्टमर्स आपको ढूंढ के जल्दी से आपके पास आना स्टार्ट करें। तो इस फीचर से आप अपना सैलून का इंस्टाग्राम हमारे ऐप से कनेक्ट कर सकते हो कि जिससे आपके पास आने से पहले कोई भी कस्टमर आपको ढूंढते हुए जब आएगा तब आपका काम पहले से देख पाएगा। तो इंस्टा आईडी यहाँ पे आप अपना टाइप कर सकते हो और उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक हो जाएगा। एक्टिवेशन में शायद से कुछ वक्त लग सकता है कि जिससे हमें ऑलरेडी वहाँ पे लिंकेज और क्रॉस वेरीफाई करना रहता है। उसके बाद दूसरा प्रीमियम फीचर है नोटिफिकेशन मार्केटिंग। तो नोटिफिकेशन मार्केटिंग में आप जब भी अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हो, सपोज़ कि आप गेम खेल रहे हो और उसके बाद नोटिफिकेशन मार्केटिंग में क्या होता है कि एक पूरे स्क्रीन पे एक ऐड आ जाती है और वो ऐड 5 सेकंड तक वहाँ से जाती नहीं है। जब आप उसके ऊपर क्रॉस करते हो 5 सेकंड के बाद तब वो ऐड चली जाती है। तो इस प्रकार की ऐड आएगी आपके एरिया के सारे यूज़र्स के फ़ोन पे अगर आप नोटिफिकेशन मार्केटिंग वाला फ़ीचर एक्टिवेट करते हो, कि जिससे आपके सैलून की रीच बढ़ेगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका ब्रांडिंग होगा। उसके बाद तीसरा फीचर है लिस्ट योरसेल्फ इन फीचर्ड सैलून। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके एरिया के सैलून्स अगर बढ़ गए तो आप उस एरिया के सैलून्स की लिस्ट में नीचे दिखने लगोगे, आपका सैलून दब जाएगा बहुत सारे सैलून्स की लिस्ट में से। तो उसके अंदर भी अगर आप चाहते हो कि आपका सैलून सबसे ऊपर दिखे या फिर ज़्यादा विजिबल हो या हाईलाइट हो जाए या फिर सबको आपका सैलून ही दिखे जैसे ही कोई भी कस्टमर ऐप खोले, तो आप ये तीसरा वाला फीचर अनलॉक कर सकते हो, लिस्ट योरसेल्फ इन फीचर्ड सैलून। तो अभी मैं आपको कस्टमर्स के ऐप में जाके दिखाऊंगा कि अगर आप तीसरा वाला फीचर यूज़ करते हो तो आपका सैलून कस्टमर्स के ऐप में किस तरह से दिखेगा। तो मैं अभी कस्टमर्स की ऐप में चला जाता हूँ। तो अभी मैं कस्टमर्स की ऐप में आ चुका हूँ। तो अगर आप तीसरा वाला फ़ीचर यूज़ करते हो तो ये सैलून्स नियर यू की लिस्ट है जो अभी नीचे दिख रही है। बट अगर आप तीसरा वाला फ़ीचर यूज़ करते हो तो आपका सैलून ये सैलून्स नियर यू की ये वाली लिस्ट में जो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उससे उठकर आपका सैलून फीचर्ड सैलून्स की लिस्ट में आ जाएगा। फीचर्ड सैलून की लिस्ट में आकर आपका सैलून हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और कस्टमर्स आपको आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका मार्केटिंग भी हो जाएगा और आप नए कस्टमर्स भी गेन कर पाओगे। तो ये प्रीमियम फीचर्स आप खुद के पैसों से भी खरीद सकते हो।
उसमें कितने पैसे लगेंगे, वो अभी ऑफ़र चल रही है, ऑफ़र नहीं चल रही, उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेज़ वेरी करेगी। तो यहाँ पे सारी प्राइजेज़ लिखी हुई है। बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद के पैसे से ये फ़ीचर्स ना ख़रीदो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप रेफ़र कीजिए ये ऐप, और हर रेफ़रल पे आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, और वही रेफ़र्ड मनी से आप ये सारे प्रीमियम फ़ीचर्स अनलॉक कर सकते हो और आपके ऐप की मार्केटिंग कर सकते हो, आपके सैलून की मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप रेफ़र करने के लिए शेयर ऐप में जा सकते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल को या कस्टमर को, अपने खुद के ही कस्टमर को शेयर कर दो। तो शेयर टू यूज़र कर दिया है मैंने। तो यहाँ से हर रेफ़रल पे आपको 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, जैसे ही आपका कस्टमर आपका रेफ़रल कोड यूज़ करके हमारे ऐप पे ऑनबोर्ड होगा। और जो भी कस्टमर आपके रेफ़रल कोड से, क्योंकि आपका योर रेफ़रल कोड यहाँ पे जो लिखा है वो आपका रेफ़रल कोड हर बार आपने जिस फ़ोन नंबर से ये अकाउंट बनाया है वो फ़ोन नंबर ही आपका रेफ़रल कोड होगा। तो इस तरह से करने का आपके 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपके सारे कस्टमर अगर इस तरह से ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो आपका सारा काम डिजिटल हो जाएगा, आपको मैनेज करना सभी चीज़ें ईज़ी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये कि हर रेफ़रल पे आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप प्रीमियम फ़ीचर्स अनलॉक करके आपके सैलून का मार्केटिंग कर सकते हो और ज़्यादा कस्टमर ला सकते हो। और तीसरा फ़ायदा कि आप अगर खुद के ही कस्टमर को आप खुद से ऑनबोर्ड करोगे और आपके रेफ़रल कोड से अगर वो ऑनबोर्ड होते हैं, तो हमें पता लगेगा कि ऐप को पता लगेगा कि ये कस्टमर आपने खुद से ऑनबोर्ड किया है, तो आपको खामख़ा उस कस्टमर पे हमें कमीशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स पे कमीशन लेते हैं जो कस्टमर हम आपको ला कर देते हैं, ना कि खुद के ही कस्टमर्स। आपके खुद के ही कस्टमर्स पे हम कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि आपके खुद के ही कस्टमर तक अगर हमारी मार्केटिंग टीम पहले पहुंच गई या हमारा मार्केटिंग मैसेज पहले पहुंच गया, तो खामखा आपको आपके रेगुलर कस्टमर को ही डिस्काउंट देना पड़ेगा, और कस्टमर को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसको तो सारी चीज़ें डिजिटल भी हो चुकी है और उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आपके कस्टमर तक हमसे पहले आप ही पहुंच जाए और आप ही उनको ये ऐप इंस्टॉल करवा दें।